मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज को बयान करना चाहते थे, अल्लाह ने कुरान में पहले बयान किया। जुल्फ़े मुबारक को बयान करना चाहते थे, अल्लाह ने कुरान में पहले बयान किया। सीने मुबारक को बयान करना चाहते थे, अल्लाह ने कुरान में पहले ही बयान कर दिया। चेहरे मुबारक को बयान करना चाहते थे, अल्लाह ने कुरान में पहले ही बयान कर दिया। मीलाद को बयान करना चाहते थे, अल्लाह ने कुरान में पहले ही बयान कर दिया। सफर को बयान करना चाहते थे, अल्लाह ने कुरान में पहले ही बयान कर दिया। इल्म गैब को बयान करना चाहते थे, अल्लाह ने कुरान में पहले बयान कर दिया। अब मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, पाके खलील का तुझे ज़ैबा कहो तुझे, तेरे दुआए बुज़ से तनाही से है बड़ी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। मेरे आला हज़रत ने रसूल आज़म को अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं। हाँ, इतना जरूर किया कि आसान ज़बान उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमा दी। अरबी हम नहीं समझ सकते थे, फाज़िल बरेलवी ने उर्दू में कर दिया। आराम से समझते चले जाओ। और रसूल की हकीकत ये क्या जानेंगे, बराबरी का दावा करने वालों, अबू बकर न जान सके तो तुम क्या जानो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हाजिर हो गए, हुजरा शरीफ का दरवाजा बंद। उनके सामने तो कुरान है ना कि नबी की बारगाह में जब जाओ तो अपनी आवाज को नबी की आवाज पर मत या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। उनके सामने तो ये कुरान मुक़द्दसा की आयत थी। दरवाजे के साइड में खड़े हो गए मुस्तफा की बारगाह में आहिस्ता आवाज देते। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से फरमाया, कौन हमें दर्स मिला कि जब हम कहीं जाएं किसी के यहाँ, दरवाजे के साइड में खड़े हो जाए। जब किसी से मिलने जाए तो एकदम उसके घर में ना घुस जाए, दरवाजे के साइड में खड़े होकर के उसे आवाज दें। अगर अंदर से इजाजत हो जाए तो चले जाए, और अंदर से अगर नाम पूछे कौन, तो ये ना कहे मैं या हम, नहीं, अपना नाम बताओ पूरा। इसमें बुरा ना मानना, ये रसूल आज़म की सुन्नत है। हज़रत अबू बकर ने जब आवाज दी, मुस्तफा जाने रहमत ने अंदर से पूछा कौन। हज़रत अबू बकर फरमाते सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कौन सिद्दीक़ अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा। अपने साथ अपने बाप को जोड़ दिया और फरमाया अबू अर्ज़ किया अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कौन अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा। क्या माजरा है, हर वक्त साथ में रहने वाला, उठते साथ बैठते साथ, जंगों में साथ, मस्जिद में साथ, सफरों में साथ, ग़ार में साथ, और आज तक मज़ार में साथ। क्या बात है, कौन इब्ने अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा। हज़रत अबू बकर अर्ज़ करते, हज़रत आयशा के वालिद अबू बकर। या रसूल अल्लाह, जो आपकी बीवी मोहतरमा है आयशा, उनके वालिद अबू बकर। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कौन आयशा। अपना नाम बताया, सोच में पड़े, अपना नाम बताया, नहीं पहचाना गया। अपने बाप की तरफ निस्बत की, नहीं पहचाना गया। अपनी बेटी की तरफ निस्बत की, ना पहचाना गया। वापिस हो गए, खड़े ना हुए, वापिस पलट गए अपने घर को। सुबह जब मस्जिद में फजर की नमाज के बाद मुलाकात हुई, हज़रत अबू बकर ने हाथ को बांधा, नजर को नीचे झुकाया, अर्ज़ किया फिदा कौनी वाबी सैयदी या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, जो आज मैंने देखा रात में, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आका ये क्या हुआ।
मुस्तफा जाने रहमत फरमाते अबू बकर क्या हुआ? बड़े प्यार से मेरे मुस्तफा फरमाते अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया रात में मैं आपसे मुलाकात के लिए आया, घर पे लेटा था, घर पे रात कट नहीं रही थी, उलझन सी सवार थी, आपके दीदार का शर्फ चाहता था, आपके रूखे व दुहा को देखना चाहता था, वल्लैल जैसी जुल्फों की सियारत करना चाहता था। या रसूलुल्लाह मुलाकात के लिए आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, आवाज लगाया, मैंने कहा अबू बकर, आपने फरमाया कौन है? मैंने कहा अबू बकर, आपने फरमाया कौन अबू बकर? मैंने कहा अबू बकर इब्ने कहाफा, आपने फरमाया कौन अबू बकर इब्ने कहाफा? मैंने कहा अबू बकर हजरत आयशा के वालिद, आपने फरमाया कौन आयशा? या रसूलुल्लाह मैं वापस चला गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे मुस्तफा फरमाते दोस्तों या अबू बकर लम यारिफुनी हकीकत रब्बी ईमान ला है वक्तुम लैसा मी फीहि मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते अबू बकर एक वक्त अल्लाह के लिए मेरा ऐसा होता है, उस वक्त ना किसी रसूल की गुंजाइश होती है, ना किसी पैगंबर की होती है, ना किसी नबी की होती है, और ना ही किसी फरिश्ते की होती है। या अबू बकर लम यारिफुनी हकीकत रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। सुभान अल्लाह। हकीकत को आदम अलैहिस्सलाम न जान पाए, ये मौलवी नापने चला है, ये मौलवी नापने चला है उनकी हकीकत को। हम अपने जैसा बशर ना जाने कहां से, अमा जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं तो तुझे मिला कहां से? लेकिन मिस्र को अल्लाह ने बनाई ही नहीं। इसे मैं थोड़ा आसान जबान में आपको समझाता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। थोड़ा आसान जबान में आपको देते, आपके बगल में कोई ईट भट्टा है ना? ईट भट्टा है आपके बगल में कोई? भट्टा है, वो एक भट्टे का नाम बताइए। पवन भट्टे का जो सांचा है उस पे क्या लिखा है? पवन लिखा है ना। सांचे पे जो ईट पे लिखा है, हाँ। अब उस सांचे से जितनी ईट निकलती है सब पर वही होता है ना। अच्छा, भट्टे में जब मिट्टी खोदी गई, खोदने के बाद पानी लगाया गया, पानी लगाने के बाद मिट्टी काट के सांचे में डाली गई, सांचे में डालने के बाद बराबर करके जमीन पर उल्टा रख दिया, पूरी ईट कच्ची सूखती रही। सूखने के बाद में एक तरफ से सारी ईटा उठाना शुरू किया, है ना, और सारी ईटा उठाना शुरू किया, भट्टे में भराई चालू हो गई, ईटा भरी जाने लगी। जब भर गई, फूंकने वाले जो होते हैं उन्होंने लकड़ी या कोयला डाल के आग लगा दी, ईटा पकने लगी। यही तो होता है, इसके अलावा और कुछ होता है? यही होता है, सेम ईटा पकती रही। पकने के बाद जब मुकम्मल तैयार हो गई तो भट्टा मालिक आया और मजदूरों से बोला, जो निकासी वाले लेबर है उनसे बोला, सुनो, अव्वल ईटा का चट्टा इस जगह पे लगाना, दून का यहां लगाना, पीला का यहां लगाना, खंजर का यहां लगाना। बोला ये तो होता है। अच्छा, ईटा भट्टे में जब लगाई गई तो उसकी क्वालिटी कितनी थी? एक। और जब निकाली जाने लगी तो क्वालिटी चेंज हो गई। पता लगी बदली की नहीं बदली? आप बताओ। अव्वल का चट्टा अलग लग रहा है, पीला का अलग अलग लग रहा है, सीधा खंजर अलग लग रहा है, छावा अलग लगाया जा रहा है, टेढ़ा खंजर अलग लगाया जा रहा है, क्वालिटी बदल गई। अब मुझे बताओ, पीला गोम की तरह है, पीला गोम की तरह है, गोम अव्वल की तरह है, खंजर टेढ़ा खंजर सीधा खंजर की तरह है, सीधा खंजर अव्वल की तरह है? नहीं है ना। अगर होता तो भट्टा मालिक एक ही जगह लगवा देता, सब एक ही जगह लगवा देता। चट्टे अलग अलग करवा दिए, क्यों? पीला अव्वल की तरह
मैं जहन्नम की आग जला नहीं सकता, हवाई नहीं छोड़ रहा हूं। आओ मैं बताई देता हूं बात आ गई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में डलवाया, आतिश खले को भड़का दिया। अब दो, एक मोहब्बत वाला एक अदावत वाला, दो पैदा हो गए। मोहब्बत किसे आई? बेढक तालाब के किनारे पहुंचा, तालाब मुझे 2-4 कतरे पानी के दे दे। तालाब बोला 2-4 कतरे क्या करेगा? तुझे पता नहीं अल्लाह का खलील आतिश कदे में डाला गया है, बुझाऊंगा बुझाऊंगा। मेरे को पता था 2-4 कतरे से तालाब बुझेगा नहीं, मगर रब कसरत और किल्लत नहीं देखता, वो तो हकीकत देखता है। क्या बात है। इधर वो अकीदत में पहुंचा, उधर कोई नफरत में भी हवा देने लगा। गिरगिट छिपकली पहुंची, आदेश कदे को दूर से फूंक मार के हवा देने भड़काने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसकी फूंक से आदेश कदा भड़केगा नहीं, लेकिन बात वही है, अकीदत किसे है और अदावत किसे है। वो अकीदत में गया था, ये अदावत में वही है। अब अदावत वाले को मार दो तो 100 नेकियों का। एक छिपकली को मारो तो 100 नेकियां। अब एक बात मुझे बताओ, जिस छिपकली ने उस आतिश कदे को फूंका था, क्या आज भी वही है? वही है? नहीं है ना? उसने फूंका था, आज उसकी नस्ल है वो तो नहीं है, लेकिन गद्दारी की वजह से पूरी कौम पर यह उंगलियों को दे दिया गया था कि एक को मारो तो 100 नेकियां पाओ। बिला तशबीह हम भी तो यही कहते हैं, रसूल की शान में गुस्ताखी अशरफ अली ने की है, रसूल की शान में गुस्ताखी खलील अम्बेडवी ने की है, रसूल की शान में गुस्ताखी जो है कासिम नानोतवी ने की है। मगर जिस तरह वो छिपकली थी उसकी नस्ल ये मारी गई, इसी तरह से वो इनके वहाबियों ने पेशवा के ये है तो गद्दारे रसूल वो भी थे, गद्दारे रसूल ये थे। बेशक 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 ये ना कहना उसने गुस्ताखी की, वो थे वो लफ्ज़े वो ना लाना, इसलिए जिन छिपकली ने फूंका था तो वो थी वो ये नहीं। क्या बात समझ में आ रहा? अच्छा, मेढक छिपकली अगर कुएं में गिर जाए, मस्जिद का कुआं है, छिपकली गिर गई, वो आप आओ मौलाना फखरुद्दीन साहब के पास, हज़रत कारी साहब के पास, हज़रत मौलाना साहब के पास, इधर हमारे उलमा इकराम बैठे हुए हैं इनके पास, और बताओ कि हजरत छिपकली कुएं में गिर गई है, वो पूरा फट, हम क्या करें? हजरत फरमाएंगे जाओ में तो साफ, बगैर साफ किए कुएं से पानी लिया जाएगा तो डोल और बाल्टी और मस्जिद जहाँ जहाँ पानी लगेगा सब नापाक हो जाएगा, इसलिए वो पानी नापाक हो। देखिए पानी नापाक हो गया, उससे वजू ना होगा, और जब वजू ना होगा तो नमाज कैसे होगी? ये मसला पूछने के बाद आप थोड़ी देर फिर काम फिर आओ, और वो हजरत हमने देखा कि मेढक साहब जो है वो अपनी पूरी फैमिली लिए उसी में तैर रहे हैं, पूरी फैमिली लिए तैर रहे हैं। अब कितना पानी निकाला जाएगा? हजरत फरमाएंगे एक लोटा भी नहीं निकाला जाएगा। अब वो गद्दार का मरा तो कुआं साफ कर दिया गया, ये वफादार है, वफादार से खाली नहीं किया जाता, वजू हो जाता। छिपकली को अल्लाह ने बहुत कातिल जहर दे दिया, अगर ये किसी को काट लेना तो उम्मत तो आदमी बचता ही नहीं। मेढक ने अर्ज किया, मौला तूने इतना कातिल जहर इसको दे दिया, अगर ये काटेगी तो इसका इलाज क्या है? रब ने फरमाया सुन, इसे कातिल जहर दे दिया तो तुझे जहर मोरा दिए दे रहा है। क्या बात है? ये किसे काट लेगी? तबीब कहेंगे नहीं बचेगा, डॉक्टर कहेंगे नहीं बचेगा, हकीम कहेंगे नहीं बचेगा, लेकिन तेरा
क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक। मारना कमाल नहीं है, बचा लेना कमाल है। सुभान, मारना नहीं कमाल है, बचा लेना कमाल है। एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था अभी की मोहब्बत होगी तो जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बेशक बेशक, बात है सर। मेढक के बारे में डॉक्टरों का रिसर्च है और उलमा भी फरमाते हैं, रिवायतों में भी है कि मेढक की चर्बी हाथ में लगा ली जाए, उसके बाद आग हाथ पे रखी जाए तो आग असर नहीं करती। बेशक बेशक, हक है सर, हक है। बेशक आग असर नहीं करती है, बेशक। आग असर नहीं करती। क्यों? इसे मोहब्बत की आग कैसे जला, इसकी चर्बी लगी। बेशक बेशक। तो एक मेढक को हज़रत इब्राहिम से मोहब्बत हो जाए, उसकी चर्बी जहां लगे तो दुनिया की आग न जलाए, तो जिसे रसूल आज़म से मोहब्बत होगी उसे जहन्नम की आग न जलाएगी। क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक। मोहब्बत करके देखो, क्या बात, मोहब्बत करके देखो, दुनिया की आग नहीं जला सकती। और रसूल से मोहब्बत हो जाए तो जहन्नम की आग नहीं। हज़रत ने बयान फरमाया, रसूल आज़म ने जिस दस्तरख्वान से अपने हाथ को साफ फरमा दिए, उसे तंदूर में डाल दिया गया तो साफ निकल आया। बिल्कुल साफ निकला, निस्बत उसे होगी। तो तुम रसूल की मोहब्बत से निस्बत करो, और निस्बत हो जाए तो कुत्ता जन्नती हो जाए, निस्बत हो जाए तो कुत्ता जन्नती हो जाए। आओ वसाबे कह के कुत्ते कितमीर से पूछो, क्या बात है। जोहर को तूने पढ़ी नहीं, असर तूने नहीं पढ़ी, मगरिब तूने नहीं पढ़ी, ईशा तूने नहीं पढ़ी, फजर तूने नहीं पढ़ी, एक माह एक रोजा तूने नहीं रखा, हज तूने नहीं किया, ज़कात तूने नहीं अदा की, नफिल तूने नहीं पढ़ी, वाजिब तूने नहीं पढ़ा, फिर जन्नती कैसे? क्या बात है सर। करोड़ों बरस का इबादत करने वाला जन्नत से बाहर कर दिया गया, और निस्बत सहाबे कहत की बदौलत एक कुत्ता जन्नत का दूल्हा बना दिया गया। क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक। कुत्ते से पूछो तो कुत्ता कहेगा तूने जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, फजर पढ़ी, हज किया, ज़कात दी, लेकिन नबी को तूने अपनी तरह कहा। क्या बात है सर, बहुत खूब। अपने जैसा कहा, नबी के इल्म गैब पर तूने इनकार किया, नबी की गुफ्तार पर तूने इनकार किया, नबी की रफ्तार पर तूने इनकार किया, नबी के किरदार पर तूने जो है नाराज किया, नबी के चाल पर तूने नाराज किया, उनके इल्म गैब पर तूने इनकार किया, उनकी साथ पर तूने नाराज किया। तू तमाम नाराज करता रहा और मैं साहबे कहे से मोहब्बत करता रहा। क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक। इन्हें तो एक कुत्ते से दर्श लेना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक। एक कुत्ते से दर्श लेना चाहिए। अब दरगाह में बैठ करके अशरफ अली के नायब को ना ढूंढना, एक कुत्ते को पकड़ लेना, क्योंकि जो खुद वो जानवर जरूर है, मगर उसे मोहब्बत का पता है, उसे अकीदत का पता है, उसे ये मालूम है इनसे मोहब्बत हो जाएगी तो हम जन्नती हो जाएंगे, इनसे अदावत हो जाएगी, जन्नत में हो फिर भी बाहर हो जाए। बहुत अच्छा सर, क्या बात है सर, हक है, बहुत खूब, बेशक। क्या बात है सर, बहुत खूब। जन्नत में होते हुए बाहर कर दिए जाएंगे अगर अदावत हो गई। तो मोहब्बत करना, मोहब्बत और मोहब्बत, ऐसी प्यारी मोहब्बत करो दोस्तों, ऐसी करने का हक है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेमिसल बनाया है, बेमिसाल बनाया, लाजवाब बनाया है, बेनज़ीर बनाया। उनकी कायनात में कोई मिसल है ही नहीं। अल्लाह ने जब बनाया नहीं तो बनी कहां से, और जब बनी नहीं तो तुम्हें मिली कहां से जो अपने जैसा कहने लगे, अपने जैसा बोलने लगे। ये तो नाइंसाफी है, और ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि आज नेट पर एक फतवा चल रहा है, नेट पर एक फतवा चल रहा है। वो फतवा दिया किसने? देवबंद ने दिया। किसके खिलाफ दिया? देवबंदियों के खिलाफ। कौन देवबंदी? जो 3 दिन के निकलते हैं,
40 दिन के लिए निकलते हैं, 4 महीने के लिए निकलते हैं। तबलीगी जमात पर सहारनपुर देवबंद ने कुफर का फतवा दे दिया। अब अपने घर को जाके संभाल, फिर आवाम को संभालना। जो देखना चाहते हो वो नेट खोलो, आपको फ्री में नेट भी है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बदकिस्मती है जो उन्होंने एक प्राइवेट सिम का प्रचार कर दिया, जियो। बदकिस्मती है जो जियो का प्रचार किया। ये प्रधानमंत्री सरकारी है या प्राइवेट है? ये प्रधानमंत्री ही लगता प्राइवेट, ये सरकारी नहीं है। हम सरकारी होता तो सरकारी सिम BSNL का प्रचार करता। सरकारी होता तो सरकारी जो सिम है ना BSNL, उसका प्रचार करता। अव्वल तो प्रधानमंत्री की कैटेगरी ये नहीं है कि वो किसी कंपनी का प्रचार करता, सुने, प्रचार करके जाहिल होने का सबूत भी दे दिया। बेशक बेशक, क्या बात है, बता दिया प्रचार करके प्रधानमंत्री हो गया किस्मत, मगर आज भी चाय वाली हरकतें हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक, हाँ बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज भी चाय वाली हरकतें हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक, हाँ बेशक। हमारा गवर्नमेंट का सिम अपना जो BSNL है उसका प्रचार करते हैं, हमने प्राइवेट सिम का प्रचार शुरू कर दिया। ये तो लफंगों का काम है प्रचार करना, किसी मुल्क के बादशाह का हक नहीं। क्या बात है, रियाया में से कोई एक उठ के प्रचार करता, इतना कैटेगरी से नीचे गिर गया, जितना देश की जनता समझती नहीं थी उतना नीचे गिर गया। क्या बात। और कभी कुरान के खिलाफ तलाक का मसला उठा रहा है। तुझे कुरान पर बोलने का हक किसने दिया? बेशक, तुम गाय का मूत पीते हो, हमने कभी नहीं उठाया। क्या बात है सर, हाँ बेशक, बहुत खूब, बेशक। आग को मान के फेरे लेते हो, हमने कभी नहीं मसला उठाया। क्या बात। हवा गवाह नहीं हो सकती, आग गवाह नहीं हो सकती, ये पेड़ पौधे गवाही निकाह के नहीं दे सकते। गवाही देने के लिए जरूरी है बशर होना, दिल बालिग होना। तूने 7 फेरे अग्नि के, आग को अग्नि बना के साक्षी मान के ले लिए, हमने कभी एतराज नहीं किया। क्यों? वो तेरा धर्म है, तू जा, चाहे तू गाय का मूत पी या गोबर, हमारी पड़ा से, मगर तुझे ये हक किसने दिया कि कुरान के खिलाफ बोले? हमारे कुरान पर उंगली उठाने वाले सुन ले, अगर तूने कुरान पर उंगली इसी तरह उठाई तो ये तेरी गवर्नमेंट भी एक दिन के लिए नहीं, सदियों के लिए जाएगी। क्या बात है सर, बहुत खूब, बेशक। और ये हम नई बात नहीं बोलते, हमारे पास दावा है, दावा, बेशक बेशक बेशक, दावा है, दावा। एक बार कांग्रेस ने नसबंदी उठा के देख लिया, कांग्रेस ने नसबंदी का मसला उठाया तो बरेली से अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा खड़ा हो गया। फतवा नहीं बदला जाएगा, जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदलो। हाँ सर, बहुत खूब, बेशक, क्या बात है, फतवा नहीं बदला जाएगा।
बेशक बेशक कांग्रेस देख चुकी है, तू भी देख ले और समझ जा। क्या बात है नहीं समझेगा तो तुझे भी भुगतना होगा, तुझे भी इसका पता चलेगा कि सुन्नी मुसलमान जब अपने नबी का नायब हो जाता है तो हाथ उसका होता है, देना खुदा का होता है, ज़बान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है, पैर उसके होते हैं, चलना सुभान अल्लाह बेशक हक है सर सुभान अल्लाह क्या बात ये इस्लाम के बारे में पता क्या है? क्या बात है सर प्रधानमंत्री बन गया तो अपनी जिहालत को मत भूल। आज भी हमारी नस्ल में तो वही चाय वाला है, वही चाय वाला है। क्या बात है सर सुभान अल्लाह तेरी ये कदर नहीं कि हम तुझे माने। क्या किया है क्या तूने जो तुझे माने? अपने घर को तो संभाल नहीं सकता, जो अपनी बीवी को न संभाल सका वो मुसलमान की औरतों को क्यों देख रहा है? पहले अपनी बीवी को देख ले। क्या बात है क्या बात है एक औरत तो तुझसे संभाली न गई और देश के मुसलमानों की औरतों की फिक्र करता। वाह 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 अपनी औरत को देख, आज मीडिया में छाई पड़ी है, इससे एक न संभाली गई, वो दूसरों की फिक्र करना बंद कर दे, अपने घर को देख, अपने यहाँ संभाल ले, सब संभल जाए। हमें संभालने के लिए तो गौसे आदम आए, और ऐसे गौसे आदम बेशक कि आज हम यहाँ हैं, हम देख रहे हैं। बेशक बेशक मेरे गौसे आदम फरमाते सारी कायनात मेरे हाथ की हथेली के नीचे। बेशक बेशक हक है सर आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सारी कायनात मेरे हाथ के हथेली के नीचे। अब बताओ मुझे, इसे मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आया तो था तकरीर करने, लेकिन मूड बदल गया, अब तकरीर नहीं करना। तकरीर उधार छोड़ूंगा कभी दूसरे मौके के लिए। इंशाल्लाह मेरे सरकार आज़म फरमाते सारी कायनात मेरे हाथ की हथेली के नीचे, जैसे जमीन की आसमान के नीचे जमीन। अब मुझे कायनात हाथ की हथेली, वो अलग बात है। मेरे गौसे आज़म का फरमान कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे आप अपने हथेली पर राई का दाना, एक राई का दाना रख के देखते हैं, इस तरीके से सारी दुनिया को देखता हूँ। बेशक दूसरा मेरे गौसे आज़म का फरमान सारी दुनिया मेरे हाथ की हथेली के नीचे। बेशक हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब बैठे, इन्होंने अपने एक शहीद शागिर्द को अपने पास बिठा लिया। और से समझिएगा, पास में बिठाया, जब एकदम करीब आ गया तो हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने अपने हाथ को उस बच्चे के सर पे रख दिया। समझ रहे हैं आप? बेशक बेशक और से सुनिएगा, सर पे रख दिया और उस बच्चे को ये बगौर देखने लगे। उस बच्चे को बगौर देखने लगे। अब ये बच्चे को देख रहे हैं तो बताओ, बच्चा मुंह खोले इन्हें पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बेशक बेशक हाथ उठाए इन्हें खबर होगी कि नहीं होगी? बेशक बदन को हिलाए इन्हें खबर होगी कि नहीं होगी? मुंह से कुछ बोले इन्हें पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पैरों को हरकत दे इन्हें खबर होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी ना? तो बिला कश्मीर मेरे गौसे आज़म फरमाते सारी दुनिया मेरे हाथ के हथेली के नीचे। बेशक बेशक हाथ की हथेली के नीचे। ये हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब का आलम, इनकी हाथ की हथेली के नीचे वो पास में बैठा है, ये उसे देख रहे हैं, वो हाथ चलाए तो इन्हें खबर है। मेरे गौसे आज़म फरमाते सारी दुनिया मेरे हाथ की हथेली के नीचे। अब समीर हसन यहाँ आपके सामने बोलता है, गौसे आज़म इसे भी देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, गौसे आज़म इसे भी देख रहे हैं। और जो कोई गौसे आज़म का दीवाना यहाँ बैठा है, गौसे आज़म उसे देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह
बेशक वाकई से सुभान अल्लाह सुभान आपकी अल्लाह। हथेली के नीचे जो होगा उसे ये देखेंगे गौसे आजम फरमाते पूरी दुनिया में हाथ की हथेली के नीचे एक जगह की कायद नहीं गौसे आजम ने दी, सिर्फ मेरी दरगाह में है तो मैं उसे देख रहा हूँ। जो मुल्क अली इराक में है वही मेरी हाथ की हथेली के नीचे। इराक वाले को देखता नहीं अगर हाथ की हथेली के नीचे हिंदुस्तान वाला भी है, हाथ की हथेली के नीचे पाकिस्तान वाला भी है, हाथ की हथेली के नीचे अमेरिका, अफ्रीका, जर्मन, जापान, बंगला वाला भी है। तो गौसे आजम का फरमान ये, मैं जहां आपकी हथेली के नीचे जितने सारी कायनात में है, गोशा गोशा में हो, कोना कोने में हो, उन सबको मेरे गौसे आजम देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान वाकई से जब निगाहे गौसे आजम का ये आलम है तो निगाहे रसूल आजम का आलम क्या होगा? क्या बात है सर बेशक के कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान बेशक मेरा गौसे आजम का फरमान है, वो हम जैसे गौसे आजम कर रहे हैं। बेशक एक और मैं आपको गौसे आजम की बात बताऊं, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम होगा। एक शख्स हाजिर हुआ बारगाह गौसे आजम में। आने के बाद उसने कहा या गौसे आजम, ये बात इसलिए बताई दे रहा हूँ कि क्या रूह शरीफ आने वाली है। हम लोग लंगर लुटाते हैं गौस के नाम पर तो कोई फजूल खर्ची बताता है। बाप का बर्थडे करेगा तो फजूल खर्च नजर नहीं आएगा। बेटे का जन्मदिन मनाएगा तो फजूल खर्च नजर नहीं आएगा। अमा 50 रुपया में चप्पल मिल जाएगा तो 500 का चप्पल क्यों पहनता? उसमें फजूल खर्च नजर नहीं आएगा। 200 रुपया के कपड़े में पूरा बदन ढक जाएगा, 5000 का सूट पहनेगा तो फजूल खर्ची नहीं मिलेगा इसे। और जब नबी की सीरत पर हो, दीन सलाम के लिए हो तो फजूल खर्ची कह के उम्मत के ईमान को बहकाता रहता है। ये जहरीला कीड़ा कुफरी इंजेक्शन लगातार इसके रसूल खींचता रहता है। इसके कुफरी इंजेक्शन से बचिए और इससे दूर रहिए। करीब ना जाने कब ये लगा दे ढींगू की तरह, पता भी ना चले, ईमान चला जाए। दरूद बात पढ़े अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ ये कर रहा था कि बारगाह गौसे आज़म में एक शख्स आया, आने के बाद कहा या रसूलुल्लाह, वो या गौसे आज़म शाम को आपकी दावत हमारे यहाँ। बेशक क्या बोला या गौसे आज़म? शाम को आपकी दावत हमारे यहाँ है, कबूल फरमा लीजिए। मेरे गौसे पाक ने उसे कबूल फरमा लिया। माशाअल्लाह। शाम हुई, खाना तैयार हुआ, गए उसके यहाँ दावत के लिए। दस्तरखान लगा हुआ, पूरे घर को सजा रखा था। मेरे गौसे आज़म पहुंचे, साथ में कुछ खादिम थे। दस्तरखान पे जाने से कबल पानी लेकर के लोटे में आ गया हाथ धुलाने के लिए। मुरीदों ने हाथ धुला। मेरे गौसे आज़म खड़े। सारे मुरीदीन जब हाथ धुल चुके, पानी लाया गौसे पाक की बारगाह में, अर्ज़ किया आका हम पानी डाल रहे हैं, आप हाथ धो लीजिए। सरकार गौसे आज़म ने अपने हाथों को नीचे किया, उसने पानी डालना शुरू किया। मेरे गौसे पाक ने हाथ को धोना शुरू किया और धोते धोते गौसे आज़म ने जो नजर ऊपर उठाई, पेशानी पर पड़ी तो हाथ ही धोते रहे। पूरे लोटे का पानी खर्च हो गया। मेरे गौसे आज़म फरमाते एक लोटा और लेकर के आ जा। एक लोटा और आया, उस लोटे से भी गौसे आज़म ने हाथ धो दिया। फरमाते और ला। गया तीसरा लोटा लेकर के आया, डालने लगा। गौसे आज़म ने हाथ धोना शुरू किया तो पूरा लोटा से हाथ धो रहा। फरमाते और ला।
जब हाथ में इतना है तो खाने में कितना होगा। मेरा लिए बात मैंने ऐसे कह दी। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया और क्या, 5वां लोटा आया उससे भी हाथ धो डाले, फरमाते और ला। 6ठा आया उससे भी हाथ धो डाले, फरमाया और ला। 7वां लोटा पानी का लेने गया, लेकर के आया, डालने लगा। गौसे आज़म ने हाथ धो लिया, कहने लगा हुजूर क्या और लाओ। मेरे गौसे आज़म फरमाते रुक जा, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। क्या बात, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। मुरीदों ने नजरों को झुकाया, हमें तो कुछ पता नहीं चला क्या इसका काम हो गया और क्या आपका हो गया। क्या बात। मेरे गौसे आज़म ने खुलासा किया, जब ये हाथ धुला रहा था, मैंने अपनी नजर को उठाया, नजर इसकी पेशानी पर पड़ी तो इसकी पेशानी पे लिखा हुआ था जहन्नमी है। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब तेरा अब्दुल कादिर जिसके यहाँ दावत को जाए और वो जहन्नमी हो, ये तेरे अब्दुल कादिर से गवारा ना होगा। मौला जहन्नम से बचा ले, जन्नत को दे दे। और हमने कहा अब्दुल कादिर नामे अमाल का चेक कर लो, यानी इसके नामे अमाल को देख लो, इसकी किस्मत में जन्नत नहीं जहन्नम ही है। गौसे आज़म फरमाते, मैंने कहा मौला इसके गुनाहों को ना देख, अपने अब्दुल कादिर को देख ले। अब्दुल कादिर के उठे, अब्दुल कादिर को देख ले। तो मेरे गौसे आज़म फरमाते, मैंने कहा मौला अगर तू बदलेगा नहीं जहन्नम इसके नामे अमाल से तो कसम खुदा की कयामत तक हाथ ही होता रहेगा। मौला अगर तू बदलेगा नहीं तो कयामत तक हाथ ही धोता रहूंगा। इधर 7वां लोटा खत्म हुआ, उधर जहन्नमी हटा करके जन्नती लिख दिया गया। जन्नती लिख दिया गया। अब पूछते, मुरीद पूछते, चाहने वाले पूछते आका, अब वो शख्स भी आगे बढ़ा, मोहब्बत बढ़ी। आका सिर्फ मैं ही जन्नती हूँ या मेरे अहलो अयाल भी जन्नती? क्या बात, मिल रही है ना, आज ले लो। सोच रहा होगा अगर आज मौका हाथ से चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। नमाज रोज़ा हज व ज़कात ये सब अमाल है, अमाल। ये तो मौला की मर्जी है, कबूल करे या ना करे, जन्नत मिले या ना मिले, मगर जब गौसे आज़म देंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ मैं ही जन्नती हूँ या मेरे अहलो अयाल भी जन्नती है। मुरीदीन आगे बढ़ जाता, यही जन्नती है या सब जन्नती है। गौसे आज़म फरमाते इसका अहलो अयाल भी जन्नती है। कहने लगा मेरा परिवार जन्नती है या सिर्फ मेरे बच्चे जन्नती है। गौसे आज़म ने फरमाया तेरा पूरा गांव का गांव जन्नती है। और लोगों सुनो, अब्दुल कादिर से सारी दुनिया में जो भी मोहब्बत करने वाला होगा आज ही कह देता हूँ वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। मोहब्बत करो और गौस की ज़ियारत को खूब धूमधाम से मनाओ। गौस की ज़ियारत को खूब धूमधाम से मनाओ। और बारगाह गौसे आज़म में मारूदा पेश करवा का हम आज भी आपके वफादार हैं, कल भी रहेंगे। आका हमें आज भी आपसे मोहब्बत है और जब तक जिंदा रहेंगे मोहब्बत रहेगी। रात गौस की 11 मनाओ, ये दिन मेरे गौसे आज़म खुद मनाया करते थे। ये दिन खुद मनाते थे मेरे सरकार गौसे पाक और उनके चाहने वाले क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे। हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं, मौला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जो लर्जिश जो खता अगर हुई हो उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद